हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे कि आप अपनी तैयारी कर क्यों रहे हो, आप अपनी प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो, ये बताइए। तो आप कहोगे सर किस तरह का क्वेश्चन पूछा है ना। हम सब लोग किसके लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाए, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज कंफर्म कर देता हूं, अगर ये चीज आप मैं अभी जो डिस्कस करने वाला हूं अगर फॉलो नहीं करते ना, तो आप कुछ भी कर लो, मेरे अकॉर्डिंग तैयारी आपकी है ही नहीं और सिलेक्शन होगा ही नहीं। मैं लगभग 13 से 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ ये बात कह रहा हूँ फ्रेंड्स। और मेरे हिसाब से यूट्यूब और सब सोशल प्लेटफॉर्म और ये ऑफलाइन ऑनलाइन मिला दे तो मेरे हिसाब से लाखों बच्चों के साथ कन्वर्सेशन हो गया, टॉपर्स के साथ भी हो गया, फेलियर के साथ ही हो गया, और एक कंक्लूजन पक्का निकला है। और इस कंक्लूजन से एक रास्ता बनाया है। और मैं आपको एश्योर करता हूं, अगर आप इस तरीके से चलते हो और सिलेक्शन नहीं होता, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना। क्या करना है उसको समझना। आपके पास पहले सबसे पहला काम है कि 2 रजिस्टर लेके आइए, नोटबुक लेके आइए, रजिस्टर लेके आइए। बच्चा बन के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 रजिस्टर लेके आइए। बहुत ऐसे सोच रहे हो कि मेरे को सब कुछ आता है, ऐसे काम नहीं चलेगा। 2 नोटबुक लेके आइए, रजिस्टर लेके आइए, है ना। और नोटबुक कैसे होनी चाहिए, एक बात और, ये व्हाइट पेज वाले होने चाहिए। नोटबुक में क्या होने चाहिए, लाइन वाले नहीं होने चाहिए। नोटबुक होनी चाहिए आपकी व्हाइट पेज वाली, ठीक है ना। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि व्हाइट पेज में कहीं ऐड करना हो कोई चीज है ना, जल्दी सही से ऐड हो जाती है, थोड़ा स्पेस मिल जाता है। तो नोटबुक हमेशा व्हाइट पेज की रखनी है। और 2 नोटबुक अभी से ले आइए, अगर नहीं लेके आए हो तो। एक नोटबुक हम लगाएंगे पेपर 1 की, किसकी लगाएंगे, पेपर 1 की, ठीक है। और एक नोटबुक हम लगाएंगे पेपर 2 की। इसमें पहले सबसे पहले क्या काम स्टार्ट करना है, अगर आप दिसंबर में वास्तव में सिलेक्शन चाह रहे हो कि फटाफट सिलेक्शन हो जाए, तो प्लीज अपना के देखो ये स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो सबसे पहले नोटबुक 1 और नोटबुक 2 ले लिया, पेपर 1 की बना ली एक नोटबुक, और एक नोटबुक बना ली पेपर 2 की। अब क्या करें सर, अब आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, यूजीसी नेट ऑनलाइन। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा रहा हूँ, इस वेबसाइट पे जाना है। देखिए क्या है ये वेबसाइट। आप जाओगे तो ये वेबसाइट यूजीसी नेट ऑनलाइन, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये आपको वेबसाइट, इस लिंक पे ऑफिशियल वेबसाइट है, इस लिंक पे क्लिक करना। जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ये दिखेगा, और यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, ये सिलेबस है। सिलेबस पे जैसे ही क्लिक करोगे ये पेज दिखेगा आपको। सबसे पहले आपको देखो पेपर 1 जनरल पेपर जो 1 है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का, उसका सिलेबस दिखेगा आपको। इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश मीडियम में आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी मीडियम में है तो हिंदी मीडियम से आपको डाउनलोड करना है। और आपके यहाँ पे सब्जेक्ट कोड दिए हुए हैं, कौन से सब्जेक्ट में है, सारी लिस्ट दी हुई है। 107 कोड तक सारी लिस्ट दी हुई है। जिस मीडियम में जो आपको चाहिए, आप सिलेबस डाउनलोड करना है, ठीक है। कर लिया डाउनलोड सिलेबस। अब डाउनलोड करने के बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको क्या करोगे, जैसे पेपर 1 का जो सिलेबस है उसको अपने हाथ से याद रखना। काम नहीं चलाना कि स्क्रीन पे है सिलेबस, नहीं, अपने हाथ से इस पेपर 1 वाले नोटबुक में आप नोट डाउन करोगे पूरा का पूरा सिलेबस, यूनिट वाइज। 10 की 10 यूनिट है, यूनिट 1 का नाम लिखा, और उसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं वो लिखने हैं। ऐसे यूनिट 2 में कौन कौन से, यूनिट 2 का नाम क्या है और उसके सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ऐसे पेपर 1 के 10 यूनिट्स का सिलेबस अपने हाथ से लिखना है ना। अगर आप में इसमें कंसेप्ट लगाओगे, ऐसे सर क्यों बोल रहे हैं, हमारा टाइम खराब होगा, क्यों आएगा ऐसा दिमाग में, आपको पता है, क्योंकि आपका दिमाग ये कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहा। आपको लगेगा यार ये क्या काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपको अब काम करना पड़ रहा है ना। तो अब दिमाग कहेगा नहीं ये तो ऐसे ही है, स्क्रीन पे याद हो जाएगा। नहीं होगा, लिख के ले लो। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, बच्चा बनना पड़ेगा, लिख लीजिए। और ऐसे ही आपको क्या करना है, पेपर 2 का सिलेबस अपने हाथ से लिखना है। ऐसे यूनिट 1 लिखा वैसे ही, और वैसे ही सारे सब टॉपिक्स लिखे, यूनिट 2 लिखा, सब टॉपिक्स लिखे। अब इनको क्या करना है, 2 रजिस्टर बन गए। यूनिट 10 की 10 पेपर 1 में आपने हैंड से लिख दिया, और पेपर 2 में भी 10 की 10 यूनिट को अपने हाथ से लिख लिया। आप मुझे पहले यहां तक सच्ची सच्ची बता दो, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये काम कर रखा है। यही डिफरेंस होता है फेलियर और टॉपर में। सिस्टमेटिक वे से चलना पड़ेगा हमें। अब आपको ने सिलेबस लिख लिया, अब क्या करोगे, अब सिलेबस को आप डेली उठते ही, है ना, चाहे 5-5 मिनट आप डेली पेपर 1 का सिलेबस देखोगे और पेपर 2 का सिलेबस देखोगे, तो इससे क्या होगा, आपकी कनेक्टिविटी बनेगी कि मेरे सिलेबस में क्या क्या है, पेपर 1 में क्या पेपर 2 में है, कितना मैंने सिलेबस कर लिया है, कौन से टॉपिक्स मेरे रह रहे हैं, उसको अंडरलाइन करते हुए चलना है, ठीक है ना, कि ये कर लिया है, ठीक है।
ये पहला काम आपको करना है। अब आपकी नोटबुक में सिर्फ और सिर्फ अभी तक हमने सिलेबस लिखा है, इसमें मान लेते हैं 4-5 पेज आपके फिल हो गए, इसमें भी थोड़े ज्यादा हो गए, ये पेजेस हो गए, थोड़ा मोटा रजिस्टर लेना, ठीक है। अब हम आते हैं अपने रजिस्टरों में और क्या काम करना है। और काम जो सिलेक्शन में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है रिवीजन का, ठीक है। आपको सिलेबस याद होने का मतलब ये मान लीजिए कि 10 से 15% आपका सिलेक्शन के नजदीक जा चुके हो। इस बात को समझोगे जब याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स के बीच कनेक्शन बनाना सीख जाओगे आप, ठीक। अब उसके बाद आपको रजिस्टर 1 में क्या करना है, रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2, आपको मैं बता रहा हूँ कि रिवीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। विदाउट रिवीजन सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि चीजें टेम्परेरी मेमोरी में रहेगी, और टेम्परेरी मेमोरी में रहेगी तो आप चीजों को अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। आप टेम्परेरी मेमोरी से निकल के कहाँ ले जाना है, आपको परमानेंट मेमोरी में ले जाना है, और परमानेंट मेमोरी के लिए आपको रिवीजन, कम से कम 3 बार रिवीजन। तो अब आपको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लेते हैं आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, ये मान लिया आपने, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई टॉपिक पढ़ा, कोई भी टॉपिक आपने ले लीजिए, आपने लर्निंग के बारे में सीखा है ना, मेथड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, चलो मेथड्स आपने पढ़ लिए। अब मेथड्स जैसे ही पढ़ा ना, तो रजिस्टर में उसके कीवर्ड्स नोट हो जाने चाहिए। कुछ चीजें आपको आती है, जो नहीं आती है वो नोट डाउन होना चाहिए, उसी का रिवीजन करना है। जो आती है उसको बार बार क्यों रिवाइज कर रहे हो, वो तो आती ही है ना, बहुत कई सालों से आ रही है हमें। जो नहीं आती है उसको लिखो, बार बार रिवाइज करो। अब उस पर डेट लिखो। एग्जाम्पल मान लेते हैं आपने 15 अगस्त को पढ़ा, ठीक है ना, तो इसका विद इन 72 आवर्स वापिस एक रिवीजन। वैसे तो कहते हैं कि 24 आवर बाद एक बार और सरसरी नजर में आ जाना चाहिए। जैसे आपने 15 अगस्त को पढ़ा, ठीक है, और इस टॉपिक को पढ़ने में एग्जाम्पल आपने पेपर 1 को 2 घंटे पढ़ा, ठीक है, इसी को रिवाइज करना है 16 अगस्त को इवनिंग में आपने किया, यानी कि एग्जैक्ट आफ्टर 24 आवर, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लगेगा, आप मान के चलिए 1 घंटा, क्योंकि 2 घंटे पहले पढ़ चुके हैं, वापिस पढ़ेंगे तो 1 घंटा लगेगा। और उसके बाद 72 घंटे बाद, यानी कि 15 को पढ़ा, 16, 17, 18, यानी 18 और 19 को आप पढ़िए, और इसमें आपको लगेगा 30 मिनट। कितना लगेगा, 30 मिनट लगेगा। और फिर इसको 15 दिन बाद, यानी कि लगभग 30 तारीख को पढ़िए, इसमें लगेगा 15 मिनट। अब आपकी ये चीज जा चुकी है परमानेंट मेमोरी में। किस में जा चुकी है, परमानेंट। अब कोई बुलाए से भी नहीं भूलेंगे आप, अगर कोई भुलाना भी चाहे ना तो नहीं भूलेंगे। अब इसमें टाइम कितना लगा, 2 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे, 3.25 घंटे, यानी कि इसमें 3 घंटे और 45 मिनट आपको लग गई टोटल, है ना। अब आपका ये परमानेंट मेमोरी में चला गया। अब आप कहोगे सर बहुत टाइम खराब हो गया। अरे टाइम खराब कहाँ है, अगर आपने 2 घंटे पढ़ा होता उस टॉपिक को, चलो 2 घंटे पढ़ के छोड़ दिया, और फिर एग्जाम के दिन आप पढ़ते, तो आपको लगता जग सुना सुना सा, आपको लगता ये सिलेबस में है या कि नहीं। तो 2 घंटे तो वो खराब हो चुके थे। अब एग्जाम के दिन प्रेशर में 1-2 घंटे, या एग्जाम से पहले पढ़ रहे हो, तो 2 घंटे वो खराब हो गए, ना कोई रिजल्ट मिला आपको। तो अब आपको रिजल्ट के लिए देखो, अभी आपने 3.25 घंटे पढ़े, लेकिन पढ़ा बहुत सारी चीजें, सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखो 150 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के, अगर इसमें से आप अगर कट ऑफ मैक्सिमम भी जाती है, तो 110 क्वेश्चन भी कर देते हो सही ना, तो जेआरएफ हो जाता है, ठीक है ना, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में। मैक्सिमम सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, तो आप देखिए बहुत ज्यादा 100% करने की कहां जरूरत है। तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही आपको पेपर 2 में पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही किस में पढ़ना पड़ेगा, पेपर 2 में पढ़ना पड़ेगा। आपने जो भी टॉपिक किया, जिस सब्जेक्ट से आप हैं, जैसे इन्वायरमेंट साइंस से है, एजुकेशन से है, या किसी भी सब्जेक्ट से है, तो आपने पढ़ा कि मैंने फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंट साइंस का ये टॉपिक पढ़ा है, ठीक है ना, फंडामेंटल का पढ़ लिया, फिर वही डेट डालिए उस नोटबुक पे कि इस डेट पे मैंने ये पढ़ लिया, और ये 4 डेट आपके नोटबुक में डली होनी चाहिए हर टॉपिक पे। तो उस एक मैनेज बन जाएगा, आपको पता लगेगा कि मैंने ये टॉपिक किस डेट को पढ़ा, इसका कितनी बार रिवीजन हो गया। अब आप 4 बार रिवीजन कर चुके हैं, देखिए आपने पहली बार पढ़ा, दूसरी फिर पहला रिवीजन, दूसरा रिवीजन और तीसरा रिवीजन, यानी कि 4 बार टोटल पढ़ लिया। अब कोई नहीं भुला पाएगा आपको, और परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। इससे अगर आप 100% सिलेबस नहीं भी कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप 80% भी कर लेते हैं, तो आपका जेआरएफ कोई रोक के दिखाए नहीं रोक पाएगा, ठीक है। अब आप पीवाईक्यू साथ साथ करते ही रहोगे ना, तब मजा आएगा, देखना कि मेरे को सब याद है। अब बताइए कौन सा पीवाईक्यू है, क्योंकि आप थ्योरी को इतना अच्छे से समझ चुके हैं, इतना अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं,
कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई औकात ही नहीं रहेगी, आप खुद क्वेश्चंस बनाओगे, आप ऐसा एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो एक बार ऐसे इस हिसाब से पढ़िए, तभी सिलेक्शन होगा, नहीं सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को मान लीजिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। थ्योरी पीवाईक्यूज तभी चीजें स्ट्रांग होती है जब आपकी चीजें मेमोरी में होती है, परमानेंट मेमोरी में होती है। ऐसे नहीं कि कभी कोई पढ़ा रहा है उसका सुन लिया, कभी कोई पढ़ा रहा है उसका सुन लिया, खुद की कोई प्लानिंग ही नहीं है। अरे हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, उसमें नोटबुक में ये होना चाहिए कि मेरा ये सिलेबस हो चुका है, इतना रह गया है, ये 4 बार मैं पढ़ चुका हूँ, ये मेरा रह गया है। तो ये आपको सारी बातें समझ में आ गई कि किस किस तरह से हमें काम करना है, कैसे हमें पूरा एनालिसिस बेस बात करनी है। अगर आप ऐसे रुक रुक के ऐसे बात करोगे, है ना, कोई कुछ भी, मैं बार बार कह रहा हूं कि फॉलो करना किसी को भी बुरी बात नहीं है, लेकिन आपका एक वे होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कितना सिलेबस है, कितना मैं कर चुका हूं, कितना मेरा सिलेबस रहता है, कितनी बार मेरा रिवीजन हो चुका है। ये बात कितनों को पता है? सच्ची सच्ची बताओ। आप मुझे एनालाइज करके, या अगर मैं कई बच्चों से पूछता हूं, मुझे ये बता दे कि 100% तुझे कितने टॉपिक आता है भाई, एक बार ये तो बताना। कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है, वो एनालाइज ही नहीं कर पाता कि पेपर 1 में मुझे इतनी यूनिट्स अच्छे से आती है, पेपर 2 में मुझे इतनी यूनिट्स अच्छे से आती है, क्योंकि उसने सिस्टमेटिक वे से काम ही नहीं किया। तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आज ही जाइए, नोटबुक लेके आइए, बढ़िया से उसको लिखिए कि ये पेपर 1 का सिलेबस है। माइंड कहेगा रहने दे यार, ना लिख ना लिख, दिमाग आपका कहेगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना है, उसको बोलना है मुझे लिखना है, ठीक है। ऐसे पेपर 1 में लिखिए, ऐसे ही पेपर 2 में लिखिए, बढ़िया से उसको, फिर उसको रिवीजन के में बनाइए कि ये टॉपिक पढ़ लिया, इस डेट को पढ़ा, ये पहला रिवीजन हो गया, ये दूसरा हो गया। हर टॉपिक पे 4 डेट्स होनी चाहिए। अब फिर बताना सिलेक्शन होगा कि नहीं। और इस तरह से कौन पढ़ता है, सच्ची सच्ची बता दो। अगर पढ़ता है और कोई स्टूडेंट कहे मैंने इस तरह से पढ़ा है और सर मेरा जेआरएफ नहीं हुआ, मेरा नेट नहीं हुआ, तो आप मुझे बताओ कमेंट में कि मैं इस तरीके से पढ़ा हूं और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत नामुमकिन है कि इस तरह से पढ़ने से ना हो, ठीक है। थ्योरी के साथ साथ पीवाईक्यूज। अब आपको क्या करना है, 2 रजिस्टर हो गए, उसके हर चैप्टर जैसे ही खत्म हो पीवाईक्यूज करो। उसके आगे पीवाईक्यूज लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा पीवाईक्यू लिखो। उस पीवाईक्यू की लैंग्वेज में आपको लग रहा है यार ये पीवाईक्यू मुझे है ना बढ़िया लगा, है ना, और तो बेसिक बेसिक हो रहे थे, वो बढ़िया वाली बात को कीवर्ड लिख लो कि ये कीवर्ड है इस क्वेश्चन का, ये लिख लेता हूं और इसका ये आंसर आया था, ठीक है। मतलब एनालाइज करिए सारी चीजों को, सारी चीजों को सिस्टमेटिक वे से करिए। मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसे भागिए मत, इधर भाग गए उधर भागे, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज आपको मैं नेगेटिव बात इसलिए कर रहा हूं कि अभी समय है और अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको सचेत कर रहा हूं, डरा नहीं रहा, क्योंकि बाद में आप किसी को कुछ भी कहते रहो, मुझे कुछ कहो, किसी को कुछ कहो कि ऐसे वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मेनली हमारा खुद का टाइम वेस्ट हो रहा है इससे, ठीक है। अब धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है, तो आपको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। तो बढ़िया से तैयारी करें, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और अच्छे से पढ़ाई करें और अपने चित्त को शांत रखें। और हाँ, अगर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हो आप, तो लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, है ना, पेपर 1 के भी, पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस के भी, और 15 अगस्त तक 26% ऑफ है। अपनी वेबसाइट www.swmg.in, प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन करिए। थ्योरी पीवाईक्यूज एवरीथिंग हम पढ़ेंगे, जो सिलेक्शन के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों मीडियम में हम पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, ठीक है। तो बी हैप्पी, चित्त को शांत रखें, खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।